सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों के साथ बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना ब्लाउज का कलेक्शन। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना ब्लाउज कलेक्शन। तो ये देखिए, मेरे पास रखी हुई इतनी सारी ब्लाउजेस, और ये सारी ब्लाउजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने इन्हें कैसे स्टिच कराया था और कहाँ से और कैसे स्टिच कराया था और कैसे परचेस किया था, वो सब। लेकिन उससे पहले आप लोगों से करनी थी 2 मिनट बातें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको अगर कोई भी एडवाइस देनी है या कोई भी और जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आप लोगों की क्वेरीज को पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो बहुत ज़्यादा ना पकाते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना ब्लाउज का कलेक्शन। वैसे तो मोस्टली मैं साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ, लेकिन जितनी भी साड़ियाँ मेरे पास हैं तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं साड़ियाँ साल में 1 या 2 बार ही तैयार करती हूँ। एक बार तो मैं करवा चौथ पर साड़ी जरूर तैयार करती हूँ, वो चाहे कहीं से मिली हुई हो और चाहे मेरी खुद से परचेस की हुई हो। एक साड़ी मैं करवा चौथ पर तैयार करती हूँ, और इसके अलावा वैसे मैं मोस्टली साड़ी तैयार नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई मैरिज ऐसी आ जाती है, कोई जैसे कि फैमिली में ही कोई फंक्शन हो, तो मैं तैयार कर लेती हूँ। अदरवाइज मैं साड़ी अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मैं सूट ज़्यादा पहनती हूँ और साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ। उसका रीज़न यही है कि मेरे रूम के बाहर सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों पर साड़ियों का साड़ी पहनकर इधर उधर भागम भाग करना बहुत मुश्किल है, और छोटे बच्चे के साथ वैसे भी कंफर्टेबल नहीं रहता है साड़ी। और साड़ी पहनने का मोस्टली मन तब करता है जब कहीं घर से बाहर जाएं। सारा दिन घर में ही रहती हूँ, तो इसलिए साड़ी पहनना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसी मेरे पास कोई पाबंदी है नहीं कि आपको मोस्टली साड़ी ही पहनी है, मेरा जो मन करता है मैं पहन लेती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अगर इनमें से कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज मैं फ़ोटो होगी मेरे पास, वीडियो मतलब फ़ोटोज़ लगा दूँ मैं सारी ब्लाउजेस की खींच कर आपके मतलब साइड में, आप लोग देखते रहना। तो सबसे पहले ब्लाउज की मैं बात करूँ तो सबसे पहले ब्लाउज है मेरी ये। तो ये ब्लाउज मेरा सिंपल ही है और ये मैंने पहना था। तो इसमें ये बैक में डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इस तरह से सिंपल ही डिजाइन बना हुआ है, लेकिन पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें मैंने यहाँ पर ये पाइपिंग लगवाई हुई है इस तरह से, और आगे का सिंपल गोल गला ही है। और मैं ज़्यादातर सिंपल ब्लाउज ही पहनना पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये ब्लाउज कुछ इस तरह से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद आता है तो फर्स्ट नंबर की ब्लाउज तो मेरी ये है। नेक्स्ट ब्लाउज की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट ब्लाउज है मेरी ये। पिंक कलर की साड़ी के साथ की ब्लाउज है ये, और ये बिल्कुल सिंपल ही ब्लाउज है। और ये कॉटन वाली साड़ी है मेरी, और इसमें बैक में ना इस तरह से लेस लगी हुई है, सिर्फ लेस लग के, और ये हार्ट शेप बनी है, और इसमें लगी हुई है प्यारी सी लटकन इस तरह से। तो ये लटकन से इसकी डिजाइन को बहुत सुंदर बनाता है ये। तो ये कुछ इस तरह से है। तो सिंपल ही ब्लाउजेस होती हैं, और आगे का फ्रंट इसका सिंपल गोल गला ही है। आगे के मुझे गोल ही पसंद है, सिंपल डिजाइन। तो ये इस तरह से है। नेक्स्ट डिजाइन की मैं बात करूँ तो थर्ड नंबर की ब्लाउज है मेरी ये, और ये मैंने इस साल करवा चौथ पे पहनी थी, और इस पर मतलब बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, मुझे बहुत प्रीटी लग रही हो दी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ये ब्लाउज कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें मैंने कट स्लीव बनवाया था, और ये डिजाइन पीछे से बैक से कुछ इस तरह से है। इस पे मैंने फ्रिल लगवाई है यहाँ पर गले पर, और बाजू पर भी मैंने यहाँ पर फ्रिल लगवाई है। कट स्लीव बनवाया था मैंने, आप चाहे तो यहाँ पर बाजू लगवा सकते हो, बट मैंने यहाँ पर ये कट स्लीव ही बनवाया था। एक्चुअली मेरे पास कोई स्लीवलेस ब्लाउज थी नहीं, तो इसलिए मुझे मन था स्लीवलेस पहनने का, तो इसलिए मैंने स्लीवलेस बनवाई थी। और फ्रंट का सिर्फ सिंपल गोल गला है, सिर्फ बैक पे मैंने इसे बोट नेक देते हुए सिर्फ इसमें लेस लगवाई थी और फ्रिल लगवाई थी। तो ये इस तरह से है, अगर आपको पसंद आए तो स्क्रीनशॉट ले लेना।
नेक्स्ट ब्लाउज की मैं बात करूँ तो इनसे ब्लाउज अलग मैंने ब्यूटिक पे सिलवाए थे कुछ ब्लाउजेस। तो लेकिन उससे पहले ये वाली ब्लाउज देख लीजिए। ब्यूटिक वाली ब्लाउजों की बात अभी करती हूँ मैं आप लोगों से। एक ब्लाउज ये है मेरी, और ये ब्लाउज मेरी कुछ इस तरह से है डिजाइन बना हुआ। तो इस पे मैंने सिंपली क्या किया था, इसमें सिंपल सा डिजाइन है ये इस तरह से, सिंपल डिजाइन है इस तरह से, और इसमें लगी हुई है लटकन, और इसकी खूबसूरती को सिर्फ ये लटकन ही पूरा कर देती है। इसमें और कुछ जरूरत नहीं है, इसमें लटकन है, ये लटकन ही अच्छी लगती है इसकी। तो इसमें सिंपल सा ये कलर कॉम्बिनेशन देकर इसमें डिजाइन बनवाया हुआ है इस तरह से, और इसमें ये लटकन लगी हुई है सुंदर सी। और सिंपल सा आगे का मैंने गोल गला ही बनवाया है अगेन, क्योंकि मुझे गोल गला ही अच्छा लगता है ब्लाउजेस में। तो नेक्स्ट ये है मेरा। और इसके अलावा मैंने कुछ ब्लाउजेस सिलवाई थी ब्यूटिक से, और जो कि मैंने आपसे कई साल पहले सिलवाई थी। अभी मैंने ब्यूटिक में कोई ब्लाउज नहीं सिलवाई है, सिंपली टेलर से ब्लाउज सिलवाई हैं। वैसे मुझे खुद से ब्लाउज सिलनी आती हैं, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों के साथ में टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मेरे से नहीं सिलाई हो पाती। और दूसरा, जब छोड़ देते हैं ना किसी काम को करने के लिए, तो वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो आप रेगुलर सिलाई करते रहो तो उसमें हाथ में सफाई बनी रहती है, और अगर आप किसी काम को करना छोड़ देते हो तो उसमें सफाई नहीं आ पाती। और जिसमें कि मैं साल में 1 या 2 ही साड़ियाँ तैयार करती हूँ, तो इसलिए मुझे भी लगता है कि कुछ डिजाइन बनवा लिया जाए, क्योंकि सिंपल ब्लाउज तो मैं सिल लेती हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़ा सा जो आजकल चल रहा है फैशन में वही बनवा लिया जाए। तो इसलिए मैं टेलर से ही सिलवाती हूँ जब मैं ब्लाउज इस तरह से रेडी करवाती हूँ। तो ये वाली साड़ी की ब्लाउज मैंने सिलवाई थी अब से 7-8 साल पहले की साड़ी की ब्लाउज है ये मेरी, और अभी तो ये ब्लाउज मुझे आती भी नहीं है। तो ये साड़ी की ब्लाउज मेरी कुछ इस तरह से, और ये मैंने ब्यूटिक पे स्टिच कराई थी। और अभी तो ये ब्लाउज मतलब छोटी हो गई है, और इसमें सामने मतलब साइड में जगह भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, बिल्कुल भी खोलने की गुंजाइश नहीं है। और इस पर जो ये एम्ब्रॉयडरी देख रहे हो ना आप, ये सारी ब्यूटिक पर कराई हुई है, और इसका ये इस तरह से गला बना हुआ है, और ये सारी ही एम्ब्रॉयडरी ब्यूटिक वालों ने की है, ये पहले से डिजाइन नहीं था इसमें। तो ब्यूटिक में आप जब भी जाते हो ब्लाउज के लिए, उसकी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो उसमें ये लटकन इसकी बहुत सुंदर है, ये लटकन देख रही हो आप, ये बहुत सुंदर है, जिसकी वजह से मेरा इसका बिल्कुल भी मन नहीं करता इसको हटाने का अपनी कवर से। इसको मैं देखूंगी, खोलूंगी इसे, ठीक करूंगी ब्लाउज को। तो ये कुछ इस तरह से है। तो ब्यूटिक पे आप जब जाओगे तो आप उसको बोलोगे एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो वो कर देगा इस तरह से। तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली मैंने 2-3 ब्लाउजें तैयार कराई थी, ये इस तरह से है। नेक्स्ट ब्लाउज की मैं बात करूँ तो वो भी एम्ब्रॉयडरी वाली ही ब्लाउज है, और सिंपल ही ब्लाउज है, मतलब सिंपल ही गला है, सिंपल। ये देखिए, ये बैक में डिजाइन मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी इस पर। तो ये लेस मेरी इस तरह की थी, साड़ी की पूरी साड़ी पर इस तरह का बॉर्डर है, ये इस तरह का। तो उन्होंने, जो ब्यूटिक वाले थे भैया, उन्होंने इसी तरह से इस पर एम्ब्रॉयडरी कर दी पूरे गले पे। ये लेस नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हो, ये एम्ब्रॉयडरी की है उन्होंने सेम टू सेम लेस के अकॉर्डिंग। तो जो ब्यूटिक वाले होते हैं वो लोग कर देते हैं इस तरह की एम्ब्रॉयडरी। तो ये इस तरह से है गला, सिंपल, और एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है ब्यूटिक पर। तो ये सिंपल गोल गला है आगे का, आगे का गला मुझे सिंपल ही पसंद है। तो ये इस तरह से है। नेक्स्ट ब्लाउज की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट अगेन फिर से मेरे ब्यूटिक पर ही सिलवाई हुई ब्लाउज है, और मैंने ब्यूटिक पर ही सिलवाई थी ये भी। तो ये वाली ब्लाउज कुछ इस तरह से है, सिंपल पान वाली शेप में मैंने गला बनवाया हुआ है इसमें। और यहाँ पर ये पैच देख रहे हो, इस तरह के पैच मेरी साड़ी में आए हुए थे, तो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके खुद से ये पैच बनाया और यहाँ पर लगा दिया। और ये बैक में आता है साइड पर, बहुत सुंदर लगता है ये पहनने के बाद में, ब्लाउज बहुत ही प्यारा प्रीटी लगता है। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ बनवाना चाहते तो अपने टेलर को बोलिए ब्यूटिक वाले को, तो वो बना देगा इस तरह से। और अदरवाइज आप कोई पेच साड़ी में एक्स्ट्रा आ रहा हो तो वहाँ से निकाल कर भी इसे लगा सकते हो इस तरह से।
तो ये कुछ इस तरह से है और इसमें ना लटकन थी लगी हुई जो कि मैंने निकाल दी थी, तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट ब्लाउज की बात करूँ तो ये ब्लाउज मैंने ऑनलाइन परचेस की थी और ऑनलाइन का लिंक जो भी जहाँ से मैंने परचेस की थी वहाँ का लिंक मैं आपको दे दूँगी इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये ब्लाउज ब्लैक कलर में है और बहुत ही सुंदर ब्लाउज है ये मेरी। ये कुछ इस तरह से है और सिंपली मैंने इसे भी एक बार भी नहीं पहना है। और इसमें ना बैक से चैन है, जिप है बैक से, तो बैक में जिप वाली है ये इस तरह से। तो ये ब्लाउज मुझे बहुत सुंदर लगी थी देखते ही। और ये ब्लाउज आप ऑनलाइन ज़रूर परचेस की, इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। जो भी कलर्स इसमें अवेलेबल हैं आपको सबका मतलब एक से ही आप खोलोगे तो वहीं पर लिंक में जाओगे आप तो मिल जाएगा आपको। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर दे दूँगी, आप लोग जरूर परचेस कीजिएगा इसे, बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर चलिए करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इससे अलग अगर आपको मेरी कुर्ती का कलेक्शन देखना है, वूलन कुर्ती का कलेक्शन, तो जल्द ही मैं उसके लिए भी आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको मेरा वूलन कुर्ती कलेक्शन देखना है या और कुछ देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक